Hello everyone, I am going to discuss database language. Database languages are used to read, update and store data in database. There are several languages that can be used for read, update and store data in database. One of them is structured query language, that is SQL. डेटाबेस लैंग्वेज की हेल्प से हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उस टेबल में डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं एंड डेटा को स्टोर कर सकते हैं. मोस्ट पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. फॉलोइंग आर द डेटाबेस लैंग्वेजेस. फर्स्ट, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. फर्स्ट है आपका डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज. डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग डेटाबेस स्ट्रक्चर और स्कीमा. इट कैन क्रिएट टेबल, स्कीमा, व्यूज, कॉन्स्टेंट्स एक्सेट्रा. लेट्स सी ऑपरेशन दैट परफॉर्म ऑन डेटाबेस by using DDL statement. फर्स्ट है आपका क्रिएट. क्रिएट स्टेटमेंट यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट लाइक्स टेबल, इंडेक्स, व्यू, कॉन्स्टेंट्स, ट्रिगर्स एक्सेट्रा. ये सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है आपका अल्टर. अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. जो भी आपका स्ट्रक्चर मीन्स जो भी आपका टेबल है उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे? अल्टर. नेक्स्ट है आपका ड्रॉप. डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम डेटाबेस. रीनेम. रीनेम एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, व्यूज, इंडेक्स, ट्रिगर्स एक्सेट्रा. ट्रंकेट. रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल. जो भी टेबल्स में रिकॉर्ड है उन सारे रिकॉर्ड्स को अगर आपको रिमूव करना है तो क्या कमांड यूज करेंगे हम? ट्रंकेट कमांड. ट्रंकेट एंड ड्रॉप में ये डिफरेंस है. ट्रंकेट में जो भी आपका टेबल होगा उस टेबल के सारे रोज डिलीट होंगे यानी सारे रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे. ड्रॉप के केस में क्या होगा? पूरी की पूरी जो आपकी टेबल है वो डिलीट हो जाएगी. नेक्स्ट है आपका कमेंट. ऐड कमेंट टू द डेटा डिक्शनरी. जो भी कमेंट आपको ऐड करना है उसके लिए क्या कमांड है? कमेंट. तो ये आपके सारे ऑपरेशंस हैं जो कि डेटाबेस में हम परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज. नेक्स्ट है आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दैट इज डीएमएल. डीएमएल इज यूज्ड टू एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा इन डेटाबेस. मींस जो भी डेटाबेस में आपका टेबल होगा या ऑब्जेक्ट है उसमें से डेटा को हम क्या करेंगे? उसमें से डेटा को इंसर्ट करेंगे, डेटा को प्रिंट करेंगे, डेटा को रीड करेंगे. तो ये सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे डेटाबेस में बाय यूजिंग डीएमएल स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट है सिलेक्ट. टू रीड रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल्स. जो भी टेबल्स में रिकॉर्ड है उनको अगर आपको रीड करना है उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे? सिलेक्ट. नेक्स्ट है इंसर्ट. कोई भी आपके पास टेबल गिवन है उस टेबल में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है या कोई रिकॉर्ड स्टोर करना है उसके लिए हम क्या कमांड यूज करेंगे? इंसर्ट. टू इंसर्ट रिकॉर्ड इनटू द टेबल. नेक्स्ट कमांड है अपडेट. अपडेट डेटा इन टेबल्स. अगर टेबल्स में जो आपका रिकॉर्ड है उसमें कुछ अपडेट्स करने हैं उसके लिए हम अपडेट कमांड यूज करेंगे. नेक्स्ट है आपका डिलीट. जो भी आपके पास टेबल्स में रिकॉर्ड है उनको अगर आपको डिलीट करना है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डिलीट कमांड. डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल्स. DML is divided into sub languages, procedural language and non-procedural language. Procedural language, user specify what data needed and how to get those data. यहां पे क्या है? जो भी आपका डेटा वो कैसे मिलेगा वो मीन्स हाउ टू गेट डेटा. नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या है? यूजर स्पेसिफाई व्हाट डेटा आर नीडेड विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ टू गेट डेटा या हाउ टू गेट दोज डेटा. यहां पे क्या है? जो डेटा चाहिए, जो डेटा जरूरी है वो कैसे मिलेगा ये हम नॉन प्रोसीजरल में देखेंगे. और जो भी आपका डेटा है वो किस तरीके से मिलेगा, हाउ टू गेट डेटा,
तो यहां पे क्या है, किस तरीके से डेटा मिलेगा वो यहां पे हम देखेंगे। इसका एग्जांपल है PL/SQL। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस क्या है, अगेन डिवाइडेड इनटू सब लैंग्वेजेस, फॉर्मल क्वेरी लैंग्वेजेस एंड कमर्शियल क्वेरी लैंग्वेज और नॉन फॉर्मल क्वेरी लैंग्वेजेस। Formal query languages divided into sub languages, relational algebra and relational calculus. Commercial language is structured query language means SQL. तो ये आपका क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यहां पे क्या है, प्रोसीजर DML क्या है, अगेन सब लैंग्वेजेस में डिवाइड है, प्रोसीजरल नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल लैंग्वेज वो होंगी जिसमें यूजर स्पेसिफाई करेगा व्हाट डेटा आर नीडेड एंड हाउ टू गेट दोज डेटा। जो भी डेटा वो किस तरीके से मिलेगा वो यहां पे स्पेसिफाई होगा। नॉन प्रोसीजरल में क्या होगा, जो भी आपका डेटा है यूजर स्पेसिफाई व्हाट डेटा आर नीडेड विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ टू गेट दोज डेटा, यानी जो डेटा आपको चाहिए वो किस तरीके मिलेगा। अगेन नॉन प्रोसीजरल डिवाइडेड इनटू टू सब लैंग्वेजेस, फॉर्मल क्वेरी लैंग्वेज एंड कमर्शियल क्वेरी लैंग्वेज और नॉन फॉर्मल क्वेरी लैंग्वेजेस। Again divided into two, relational algebra and relational calculus. Commercial query language क्या है, structured query language. Next language, data control language, used to control privilege in database. बेसिकली में जो आपका डेटाबेस में प्रिविलेज है वो दो तरीके से हम कर सकते हैं, दो कमांड्स की हेल्प से। फर्स्ट है ग्रांट, सेकेंड है रिवोक। ग्रांट क्या है, इट गिव्स यूजर एक्सेस प्रिविलेज टू अ डेटाबेस। जो भी यूजर होगा उसको एक्सेस प्रोवाइड करेगा, किसकी हेल्प से, ग्रांट कमांड की हेल्प से। जो हमने यूजर को एक्सेस प्रोवाइड किए हैं उन एक्सेस को वापस अगर लेना है उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, रिवोक। इट टेक्स बैक परमिशन फ्रॉम द यूजर। तो यहां पे सिर्फ दो कमांड हम यूज करते हैं एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, ग्रांट एंड रिवोक। डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस में यहां पे दो कमांड्स हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, TCL। बेसिकली में यहां पे जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके लिए ये आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस है। यहां पे सबसे पहला कमांड है कमिट। कमिट अ ट्रांजैक्शन। कमिट अ ट्रांजैक्शन मींस कंप्लीट सक्सेसफुली इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शंस, यानी जो भी आपका ट्रांजैक्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, किस कमांड की हेल्प से, कमिट। नेक्स्ट है रोल बैक। अगर ट्रांजैक्शन करते टाइम कोई भी एरर आ जाता उस केस में क्या होगा, उसको रोल बैक कर देगा, यानी ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट अगर नहीं हो पा रहा है किसी रीजन से तो उसको रोल बैक कर देगा। नेक्स्ट है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट क्या है, सेट अ सेव पॉइंट्स विद इन अ ट्रांजैक्शंस। कुछ सेव पॉइंट्स होंगे जो कि ट्रांजैक्शन टाइम पे आपको अप्लाई करना है, किसकी हेल्प से करेंगे, सेव पॉइंट कमांड की हेल्प से। नेक्स्ट है आपका सेट ट्रांजैक्शंस। सेट ट्रांजैक्शन स्पेसिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द ट्रांजैक्शंस। तो ये आपका है सेट ट्रांजैक्शन कमांड्स। तो ये आपका हो गया डेटाबेस लैंग्वेजेस। यहां पे एक लैंग्वेज और यूज करते हैं हम, उसे बोलते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज मींस DQL। इसमें बेसिकली में हम क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड, जो भी आपके टेबल्स हैं बेसिकली में हम सेलेक्ट कमांड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, बट जो आपका सेलेक्ट कमांड है इसके लिए एक स्पेशल लैंग्वेज बनाई गई जिसे बोलते हैं हम डेटा क्वेरी लैंग्वेज। मींस अगर आपके टेबल्स में कुछ रिलेशंस हैं और उन रिलेशन से डेटा को आपको एक्सेस करना है या प्रिंट करना है, उस केस में हम डेटा क्वेरी लैंग्वेज यानी सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। तो ये आपके क्या है, डेटाबेस लैंग्वेजेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।